Assalamualaikum, my teachers and dear fellows. My name is Hafiza Sana Aslam. Today is my topic. How to use this book, Carpenters and Thinking Attitudes, the six thinking hats in sequence, outcomes and conclusion. ये टॉपिक हमने डिवोनो नेवर केसेस टू अमेज की बुक से लिया गया है। अब हम शुरू करते हैं, अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू यूज़ दिस बुक। इस बुक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस बुक का इस्तेमाल कैसे किया है। दिस बुक इज़ इंटेंडेड फॉर यूज़ विद चिल्ड्रन, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। ये बुक बच्चों के साथ भी शेयर की जा सकती है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं। The method and techniques are just as suitable for adult as for children. Indeed, many of the methods have been taught to scenario business executives and are used by them. जो मेथड और टेक्निक्स वो सुइटेबल हैं बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। अगर चाहिए ज़्यादातर मेथड पढ़ाए जाते हैं, स्नैरियो बिजनेस एग्जीक्यूटिव और उनके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। दी टीचिंग स्टाइल इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। टीचिंग पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फ्रॉम टीचिंग ए स्पोर्टिंग स्किल और रनिंग अ फिज़िकल एजुकेशन क्लास, इसके स्किल्स और फिज़िकल एजुकेशन क्लास के साथ पढ़ाए जा सकते हैं। सपोज दैट अ सिंपल थिंकिंग प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। सपोज कर सकते हैं सोचने की प्रोसीजर्स के 3 प्रोसेस मेथड हैं, जिसमें फोकस, यूज़ ऑफ थिंकिंग टूल्स, आउटकम्स। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कारपेंटर्स एंड थिंकिंग्स। माई फेवरेट मॉडल फॉर अ थिंकर इज़ दैट ऑफ द कारपेंटर। मेरा पसंदीदा काम सोचने के लिए जो है वो कारपेंटर है। कारपेंटर डू थिंग्स, कारपेंटर कुछ भी कर सकता है। कारपेंटर डील विद द फिजिकल सब्सटेंस ऑफ वुड। कारपेंटर लकड़ी का सब्सटेंस से मिलता है। कारपेंटर्स डू थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। हम देख सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। कारपेंटर ये काम स्टेप बाय स्टेप्स करता है। Basic operations. The basic operations of a carpenters are few and we could summarize them as 3. Basic operation carpenters के थोड़ा होता है, वो इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: काटना, छीलना और शक्ल देना। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटीट्यूड। जैसा कि एटीट्यूड के बारे में आप जानते होंगे, एटीट्यूड किसे कहा जाता है। एटीट्यूड 2 तरह का होता है: बैड एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड। ये हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखा जा सकता है कि किसका एटीट्यूड किसके साथ कैसा है और किसके साथ कैसा रखा जा सकता है। ये अपनी खुद की पर्सनैलिटी, अपने खुद के बिहेव के मुतालिक रखा जा सकता है। एटीट्यूड इफ़ेक्ट आवर होल अप्रोच टू थिंग्स। सबसे पहले कुछ एटीट्यूड है सोचने की सलाहियत की तरफ। आई शैल बिगिन हेयर विद लुकिंग एट द एटीट्यूड ऑफ अ गुड थिंकर्स, कि जैसा कि अच्छी सोच के बारे में हो सकता है। दिस शुड देन बिकम, और इस तरह बिकम हम जाते हैं एटीट्यूड विद द रेस्ट ऑफ द बुक टू अप्रोच। Bad attitude, it will be a right to appreciate the right attitude towards thinking if we look first at some of the bad attitude. अगर हम किसी के बैड एटीट्यूड को देखते हैं तो इससे ज़्यादा इजी है कि हम इसके राइट एटीट्यूड को अप्रिशिएट किया जाए या दाद दी जाए कि सोचने की तरफ। थिंकिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कट फीलिंग इज़ ऑल डैट मैटर्स। सोचना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, कट फीलिंग ज़्यादा अहमियत की हामिल है।
आई फाइंड ऑल प्रॉब्लम टू डिफ़िकल्ट। मेरे लिए तो मेरे लिए तो सभी प्रॉब्लम मुश्किल है, सभी मसले मुश्किल है। आगे है गुड एटीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्किल ऑफ थिंकिंग इटसेल्फ। सबसे पहले कुछ एटीट्यूड है सोचने की सलाहियत की तरफ। एवरीवन हैज़ टू थिंक, एवरीवन कैन थिंक। हर कोई सोच सकता है, हर किसी को सोचना चाहिए। थिंकिंग इज़ स्किल दैट कैन बी डिवेल्प्ड। सोचना वो चीज़ है जिससे डिवेलपमेंट होती है। आई कैन गेट बेटर एंड बेटर एट थिंकिंग। जिसको डिवेल्प होना चाहिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोचने की कोशिश करूँगी या अच्छा सोचूँगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिक्स थिंकिंग हैट इन सीक्वेंस। सिक्स थिंकिंग हैट इज़ वेरी पावरफुल टूल। ये बहुत ही पावरफुल है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ईजी फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ये बहुत आसान सॉल्यूशंस भी है और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स ऑफ हैट्स। ईच हैट रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ थिंकिंग। आज हम इसको मुख्तलिफ स्टाइल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम की सलूशन ढूंढने बैठते हैं ना, यकीनन हम सब की हालत ऐसी होती है, दिमाग कभी इधर को होता है कभी उधर भागता है। और अगर हम प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होकर आखिर में हम तंग आकर सलूशन ढूंढना ही बंद कर देते हैं। तो कैसे सोचते हैं, कैसे सलूशन हल हो सकता है, वो मैं आपको आज 6 थिंकिंग हैट्स के साथ शेयर करके बताऊंगी। जब भी हम सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों में एक साथ कंपेयर करना पड़ता है, जैसे इसका प्रोसेस एंड कॉन्स, इसके पीछे इमोशंस, पेशेंस, इसका बेनिफिट्स लिया जाता है। 6 थिंकिंग हैट एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम एक कंप्यूटर की तरह पैरेलल थिंकर अप्लाई करके आसानी से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर 6 डिफरेंट कलर के हैट्स हैं। जो हमारे पास सबसे पहले हैट है ब्लू हैट। हर एक हैट डिफरेंट कलर की हैट रिप्रेजेंट करता है। ब्लू हैट पहनते ही आप एक मूवी डायरेक्टर बन जाते हो, जिसका काम है सही तरीके से डायरेक्टिव देकर थिंकिंग्स को आगे बढ़ाना है। ब्लू हैट पहनते ही हम खुद से कुछ सवाल पूछते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी दूसरा क्वेश्चन, अभी क्या आउटकम पाना मेरा गोल है, इस सिचुएशन में आगे कौन सा हैट पहनना होगा। इसके बाद हम वाइट हैट पहनते हैं, वाइट हैट लेते हैं। वाइट हैट पहनते ही हम एक डिटेक्टिव बन जाते हैं जिसका काम है न्यूट्रल रहकर सारी इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्टिव करना है। वाइट हैट पहनते ही आप खुद से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं। व्हाट आई नो, इस प्रॉब्लम के बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ या जानती हूँ। इसके बारे में दूसरा सवाल है, इसके बारे में क्या क्या मेरे लिए ज़रूरी है। अभी तक जो मैं जानता हूँ उस बेसिक पे सॉल्यूशंस बनाना चाहिए। आगे आ जाती है हमारी रेड हैट। रेड हैट पहनते ही हम एक हार्ट बन जाते हैं। हार्ट हमारे बॉडी में एक ऐसी ऑर्गन है जो छोटी से छोटी फीलिंग से इमोशंस को डिटेक्टिव कर लेती है और इसी हिसाब से और रिएक्ट करती है। जो सॉल्यूशन चूज़ करने के लिए मैं सोच रही हूँ, इसके बारे में मेरा दिल क्या कहता है, क्या वो सही होगा, क्या फीलिंग के ऊपर बेस करके क्या कोई दूसरा डाटा सॉल्यूशंस पॉसिबल है। इसके बाद हम ब्लैक हैट पहनते हैं। ब्लैक हैट पहनते ही आप वो नाखुश पड़ोसी बन जाते हो जिसका काम है हमेशा क्रिटिसाइज़ करना। ब्लैक हैट पहनकर आपको पेसिमिस्ट का रोल अदा करना है। पेसिमिस्ट का रोल अदा करना है। इसमें हम खुद से ये क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे
रियलिस्टिकली पर लॉजिकली काम में लगा सकते हूँ? क्या पॉजिटिव आउटकम मिल सकते हैं? इस सॉल्यूशन से क्या क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकते हैं? येलो हैट पहनते ही हम एक महात्मा बन जाते हैं जिसका काम है हर एक चीज़ से पॉजिटिव ढूंढ निकालना। पहनकर आपको ऑप्टिमिस्ट का रोल अदा करना होता है। इसे पहनते ही आप खुद से क्वेश्चन करते हो, सवाल करते हो, हाउ टू परफॉर्म रियलिस्टिकली। क्या रियलिस्टिकली पर लॉजिकली काम में लगा सकते हैं? क्या पॉजिटिव आउटकम मिल सकते हैं? इस सॉल्यूशन से क्या क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकते हैं? इसके बाद आ जाता है ग्रीन हैट और सबसे आखिरी हैट है। ग्रीन हैट पहनते ही आप एक बच्चा बन जाते हो जिसकी रियलिटी बाउंड्री की बेस को कभी नहीं मानती। इसके ओपन माइंडेड रोल प्ले करना होता है। ये पहनते ही आप खुद से ये क्वेश्चन करते हो, क्या इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है? एनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। इस मामले में क्या मैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच सकती हूँ? 6 हैट इन सीक्वेंस। इस 6 हैट में जब चाहूँ मैं पहन सकते हैं, उतार भी सकते हैं। जिस वक्त हैट पहनोगे आपको स्ट्रिक्टली वही रोल अदा करना होगा। ये तकनीक कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब हम इसका देखते हैं, ये स्टार्टिंग से देखते हैं। ये ब्लू हैट देखते हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसका हमने ये जवाब ढूंढा है, वेकअप अर्ली। हर रोज़ सुबह 5 से 6 के दरमियान उठना है। इसके बाद हम वाइट हैट पहनते हैं। सुबह अगर उसके ये सॉल्यूशन निकलता है कि सुबह अगर हम जल्दी उठ भी जाते हैं, कुछ सारा दिन नींद आती रहती है, अगर सुबह नींद आती है तो वो क्या हैबिट की वजह से है? अगले 15 दिन में हम जल्दी उठकर देखता हूँ, क्या ये वाकई सच है? रेड हैट में हम देखते हैं कि इसमें रोज़ जल्दी उठ सकता हूँ, क्या मैं सब कुछ कर सकता हूँ? इस 6 थिंकिंग हैट्स में ये हम पहनकर हर किसी की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।